18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह 1976 में इंदिरा गांधी की राज्यसभा सदस्यता चली गई थी, उसी तरीके से राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। जिस तरीके से 1976 में इंदिरा गांधी की राज्यसभा सदस्यता चली गई थी, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन दिनों राहुल गांधी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो अमेरिका से भारत देश को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। केवल इल्हान के साथ नहीं है, इल्हान तो देश विरोधी वक्तव्य देने का काम किया था। राहुल गांधी चुन चुन करके उन्हीं लोगों को जमा करवाते हैं। ये टूल किट इनका वही है। लेकिन मेरा मानना है अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। इससे मजबूत दुनिया में कहीं का डेमोक्रेसी नहीं है कि अफजल गुरु के लिए रात को 2 बजे टुकड़े टुकड़े गैंग कोर्ट का दरवाजा खुलता है और उस डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हो तो इनकी सदस्यता भी उसी तरह रद्द होनी चाहिए जैसे इंदिरा जी के जमाने में हुआ था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन पर अब विवाद हो गया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं। अब बीजेपी ने इसे लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं और इसी उतावलेपन की वजह से ही कोई कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात कर सकता है। राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर आरक्षण को लेकर के भी एक बयान दिया, अब जिस पर बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतना ही मिलता है। तो असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लेकर आए हैं। राहुल गांधी का जो बयान है वो क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के आधार पर दरार पैदा करने की है, कांग्रेस की राजनीति को उजागर भी करता है। गृह मंत्री ने विस्तार से अपनी राय को सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश विरोधी बातें करना, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये आदत से बन गई है। तो राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी है। बीजेपी जहां राहुल गांधी पर हमलावर है, तो वहीं महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के बयान का बचाव कर रहे हैं। आरक्षण के मसले को लेकर के देश नहीं विदेश में जाकर के अपनी राय जाहिर की है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पंडित नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी की जो सोच रही है, जो रवैया रहा है, उसी रवैया के समकक्ष राहुल गांधी जी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान और भारत विरोधी कथन से पूरा देश चकित है। कांग्रेस रसातल में जा रही है। अब यही कथन इसका प्रमाण है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के रहते आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता और अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कांग्रेस और राहुल गांधी शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी का चेहरा और साफ हो जाता है जब वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। पर मैं राहुल गांधी को आगाह कर दूं कि जब तक एनडीए की सरकार है तो जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था
उसको आप छू भी नहीं सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के वक्तव्य को भी देख लेना चाहिए, जब उन्होंने चुनाव के समय में किन किन भाषा का इस्तेमाल किया था। अब किस तरह से मर्यादाहीन बातें कह के कहीं ना कहीं समाज में नफरत के माहौल को बढ़ाने का काम किया था। स्पष्ट रूप से भारत की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको कमजोर करने का काम किया था। जो कुछ भी आरोप आज अमित शाह ने लगाया है वो अपने आप में हास्यास्पद है। इस देश का हर व्यक्ति जानता है